तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। चंपारण सत्याग्रह, जैसे कि नाम ही सुनने में आ रहा है चंपारण। चंपारण यानी बिहार का एक ज़िला है चंपारण, और वहाँ पे सत्याग्रह चलाया गया। ये बिहार का सबसे पहला सत्याग्रह है, यानी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। बिहार का सबसे पहला किसान आंदोलन भी चंपारण सत्याग्रह ही है। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किसानों के लिए ही चलाया गया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए चलाया गया था, किसानों के लिए चलाया था, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के चंपारण ज़िले के किसानों के लिए, बिहार के चंपारण ज़िले के किसानों के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया जिसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। साल है 1917 की। हम बात करें सबसे पहले बात, साल 1917, बात है 1917 की। 1917 ईस्वी में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया। ये सत्याग्रह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे रीज़न मतलब क्यों हुआ जानना है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है। बिहार बोर्ड के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी इससे सवाल बनता ही बनता है। ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, बनता ही है। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो शुरू करना है चंपारण सत्याग्रह को। 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी में देश में, पूरे भारत देश में, 1917 ईस्वी को पूरे भारत देश में किसका राज था, यानी किसका शासन चल रहा था? अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। ठीक है, 1917 ईस्वी में पूरे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। उस समय अंग्रेज़ भारत के लोगों को काफ़ी बंदी बना के रखे थे, भारत के लोगों को कब्जा जमा के रखे थे, भारत के लोगों पर शासन चला रहे थे, उस पर हुक्म चला रहे थे, यानी काफ़ी जुल्म सहना पड़ रहा था भारत के लोगों को। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया बिहार के किसानों पर। 1917 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। 1917 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। उस समय अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों पर एक प्रणाली लागू किया, एक प्रथा लागू की, एक प्रणाली जिसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। बिहार के किसानों पर अंग्रेज़ों ने एक प्रणाली लागू किया जिसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली, समझिएगा ध्यान से, ये क्या है 3 कठिया प्रणाली। देखिए, अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों पर साल 1917 ईस्वी में बिहार के किसानों पर एक प्रणाली लागू की जिसे कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली आखिर है क्या, समझना है ध्यान से। 3 कठिया प्रणाली यानी 3 कट्ठा ज़मीन में, 20 कट्ठा ज़मीन से 3 कट्ठा ज़मीन में भी क्या होता है, नील की खेती ज़रूरी है। 3/20, 3 कठिया प्रणाली मतलब 3/20, यानी 20 कट्ठा खेत में, 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना ज़रूरी है। ये किसानों ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा बिहार के किसानों को। अंग्रेज़ों ने 3 कठिया प्रणाली को लागू किया बिहार के किसानों के ऊपर। कहा कि तुम लोगों को नील की खेती करना अनिवार्य है। कितना ज़मीन में? 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठा ज़मीन में, यानी 3 कठिया प्रणाली जिसे कहते हैं हम लोग। 3 कठिया प्रणाली ऐसे ही कहते हैं, यानी 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने इसको बोला था। आगे देखिए, आगे क्या होता है। तो अंग्रेज़ों ने नील की खेती ही क्यों चुना, नील की खेती करने के लिए ही क्यों बोला? अंग्रेज़ों ने बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए क्यों बोला? 3/20 भूभाग में नील की खेती करना ज़रूरी है, ऐसा क्यों बोला? आखिर मक्का की खेती, धान की खेती और भी बहुत सारा खेती है, वो सब क्यों नहीं बोला? नील की खेती क्यों करने बोला? क्योंकि उस समय पूरे मार्केट में, पूरे उद्योगों में किसका डिमांड था? काफ़ी ज़्यादा नील का बहुत ज़्यादा डिमांड था, नील का बहुत ज़्यादा मांग था उस समय पूरे डिमांड उद्योगों में। तो अंग्रेज़ों ने इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया।
नील में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाया, बहुत ज़्यादा लाभ उठाया नील में। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने लाभ बहुत ज़्यादा उठाने के कारण नील की खेती करने के लिए ही किसानों को प्रेरित किया। किसानों को बहुत ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बोला कि नील की खेती करो अपने खेतों में, 3/20 भूभाग में नील की खेती करो, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत में नील की खेती ज़रूर करो। लोगों को मतलब एक तरह से अनिवार्य कर दिया कि करना ज़रूरी है। अगर नील की खेती नहीं करोगे 3/20 भूभाग में तो तुम्हारा ज़मीन जब्त कर लेंगे, तुम्हारा ज़मीन ही छीन लिया जाएगा, ऐसा बोल दिया अंग्रेज़ों ने। तो बिहार का किसान नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? लेकिन बिहार का किसान चाहते थे कि हम नील की खेती नहीं करें, लेकिन अंग्रेज़ ज़बरदस्ती नील की खेती कराना चाहते थे बिहार के किसानों को। लेकिन बिहार का किसान तो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ऐसा क्यों? बिहार का किसान नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिहार का किसान एक तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे मुख्य पैसा अगर देखा जाए बिहार में पहले से ही अभी तक अगर देखेंगे तो बिहार में मुख्य पैसा यानी सबसे ज़्यादा काम किस क्षेत्र में है, बिहार का आदमी किस क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी अपना रोज़गार अपना रोजी रोटी किस काम से चला रहे हैं, तो बिहार में 80% अभी भी देखिएगा तो बिहार में 80% लोग यानी 100 में से 80 आदमी कृषि पर निर्भर हैं, यानी खेतीबाड़ी में कृषि पर, यानी बिहार का पैसा क्या है? कृषि। तो बिहार का किसान कृषि से जुड़ा हुआ है, यानी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार के किसानों ने नील की खेती करने से क्यों मना कर दिया आखिर अंग्रेज़ों को? इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस ज़मीन में नील की खेती होती थी वो ज़मीन पूरी तरह बंजर हो जाती थी। ये ज़मीन है और यहाँ नील की खेती अगर हो गया एक बार तो ये ज़मीन पूरी तरह बंजर हो जाएगी, यानी यहाँ दूसरा फसल उगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कोई किसान चाहेगा कि उसका ज़मीन ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, उससे छीन लिया जाए, कोई किसान नहीं चाहेगा। इसी वजह से किसान नील की खेती ही नहीं करना चाहते थे। वो लोग को ज़बरदस्ती नील की खेती करा रहे थे अंग्रेज़, बोला जब नील की खेती करो अनिवार्य है, 3 कट्ठा प्रणाली लागू कर दिया। लेकिन बिहार का किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, क्योंकि उसका ज़मीन बर्बाद हो जाता था, ज़मीन एक तरह से पूरा ज़मीन बंजर हो जाती थी और वहाँ दूसरा फसल उगता ही नहीं था। बिहार का किसान कृषि प्रधान किसान है, मतलब एक तरह से बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ अधिकतर लोग कृषि से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसी वजह से बिहार के किसानों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने बोला नील की खेती करो और पूरी तरह ज़मीन बंजर हो जाता था। तो इन सब समस्याओं से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे किसान। और इन सब किसानों में से एक किसान जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, नाम याद रखिएगा इस किसान का। इन सब किसानों में से एक किसान जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल, किसानों में से एक किसान जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने बहुत ज़्यादा तंग आकर के महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया। महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया। बिहार के किसानों में से एक किसान जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया, यानी बोला कि हम लोगों को इस समस्या से कोई बाहर निकाल सकता है, यानी हम लोग की समस्या को दूर कर सकता है, तो वो एक ही आदमी है, वो है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को ही क्यों चुना? क्योंकि ये लोग जानते थे कि महात्मा गांधी ऐसा शख्स है जो अंग्रेज़ों से लड़ सकता है, अंग्रेज़ों से बात मनवा सकता है। क्योंकि उस समय अगर देखा जाए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से तुरंत ही आए थे, यानी 2 साल पहले 1915 ईस्वी को, 1917 को ये चल रहा है, 1915 को, यानी 2 साल पहले, कितना साल? 2 साल, लगभग 2 साल पहले 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 21 साल रह के दक्षिण अफ्रीका में 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। यानी 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया महात्मा गांधी ने, उससे 2 साल पहले 1915 में ही भारत आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोगों के लिए महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया था, बहुत ज़्यादा आंदोलन किया था, बहुत ज़्यादा एक तरह से उन लोगों का साथ दिया था। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर यानी राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण में आना चाहते थे,
लेकिन शुरू शुरू में वो नहीं आना चाहते थे महात्मा गांधी। राजकुमार शुक्ल ने विचार किया बहुत ज़्यादा कि चंपारण जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी शुरू शुरू में चंपारण नहीं आना चाहते थे। लेकिन महात्मा गांधी चंपारण किसके कहने पर आया था? तो अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर। राजनीतिक गुरु, उसका राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर, जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर बिहार का चंपारण जिले में आया। बिहार के चंपारण जिले में आए अपने राजनीतिक गुरु के कहने पर। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है, नाम याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। महात्मा गांधी को बोला उसके गुरु ने, राजनीतिक गुरु ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि बिहार में जाना चाहिए, क्योंकि बिहार का आदमी ने बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही तुमको चुना है और इन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ लिया। महात्मा गांधी को बोला कि इन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, तुमको वहाँ जाना चाहिए। और महात्मा गांधी को बोला और महात्मा गांधी चंपारण ज़िले में आए और चंपारण ज़िले में आके किसानों के साथ मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक सत्याग्रह चलाया। बहुत ही ज़बरदस्त सत्याग्रह, एक सफल सत्याग्रह चलाया और किसानों को उसके हक को दिलाया, उसके न्याय को दिलाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ा और विजय हासिल किया और सत्याग्रह सफल हुआ। इसी को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। और किसानों को इससे, इस समस्या से निजात दिलाया, किसानों को इस समस्या से बाहर निकाला। तो ये था पूरा चंपारण सत्याग्रह। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? ज़बरदस्त है या इससे अच्छा और भी वीडियो बनाएं? ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चंपारण सत्याग्रह पूरा समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी को। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख नेता महात्मा गांधी। जगह कहाँ है? चंपारण, यानी बिहार का चंपारण। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा किसान के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा और इससे ज़बरदस्त वीडियो अगले टॉपिक क्या बोलते हैं, इससे भी ज़बरदस्त वीडियो अगले टॉपिक पे आने वाला है। अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब बहुत अच्छे रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ही ज़बरदस्त, शानदार और मज़ेदार टॉपिक के साथ। इससे भी ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक। जय हिंद।